राधे राधे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषि मुनियों ने पूर्ण शस्त्र में वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महामुनि, किस व्रत का तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? उस व्रत को हम सुनना चाहते हैं, आप हमें विस्तार से कहिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही मैं आपसे कहता हूँ। आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। तब वे मन में सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक में गए। वहाँ पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन करके उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, हे अनंत शक्ति भक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित, हे निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गुणों से संपन्न स्थावर जगतमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत और भक्तों की पीड़ा को नाश करने वाले, हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, मैं वह सब कुछ आपको बताऊंगा। तब नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय के करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपके मेरे ऊपर कृपा है तो मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं उसे आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। हे नारद जी, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसके करने की क्या विधि है? इस व्रत को पहले किसने किया? इसे कब करना चाहिए? सारी बातें विस्तार से कहिए। तब श्री नारायण जी बोले, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर शाम के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, चक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदन करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। यहाँ पर श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को किया उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ।
रमणीय काशी नामक नगरी में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे आदर से पूछा, हे विप्रवर, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, सारी बातें मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़ा ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे बता दीजिए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्रवर, तुम उनके उत्तम व्रत को करो, जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। व्रत करने से विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण के रूपधारी भगवान विष्णु अंतर्ध्याय हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी तरह से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस गरीब ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गए। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उन्होंने इस व्रत को किया। इस तरह भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करेगा, उसी समय उसे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था वह मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और आगे मैं क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, वह भी हम सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी अटूट श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों और परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहाँ पर आ जाता है। लकड़ी बाहर रखकर वह उस ब्राह्मण के घर में जाता है। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर प्रणाम करके उससे कहता है कि हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? इसकी विधि मुझे विस्तार से कहिए। तब ब्राह्मण बोले कि यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। तब उस लकड़हारे ने भी वहीं पर बैठकर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुनी। जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके लकड़हारा चला गया। सत्यनारायण भगवान के लिए मन में सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस तरह मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी के गट्ठन को अपने सर पर रखकर सुंदर नगर में गया, जहाँ पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। प्रसन्न हृदय से वापस लौटकर पके हुए केले का फल, शक्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण के व्रत के इस प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों को भोग करके भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से अंत समय में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपसे आगे की कथा करता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और बुद्धिमान था। वह राजा प्रतिदिन देवालय में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी थी, जो शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी और पति परायण थी।
एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्प धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां पर आता है। भद्रशिला नदी के तट पर नाग को स्थापित करके वह राजा के पास जाता है और कहता है कि हे राजन, आप यह भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर सब बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बातें सुनकर साधु ने अंदर से कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे विस्तार में बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी व्रत और पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से मुझे भी अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद से अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी से संतान प्राप्ति कराने वाले इस व्रत को विस्तार से बताया और कहा कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार का वचन उस साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी पति के साथ आनंद से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आपने पूर्व में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का संकल्प लिया था, आप इस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तब साधु बोले, हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय मैं इस व्रत को करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासित करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन उस वैश्य ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को देखकर सोचा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए श्रेष्ठ वर्ग की तलाश करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने दूतों को भेजा। आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गए और वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आए। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों और बंधुओं के साथ विचार विमर्श कर उस वणिक पुत्र के हाथ में अपनी बेटी कन्या का हाथ दे दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्य से भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पहले में किए संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कन्या के विवाह के कुछ समय बाद व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासरपुर नाम के सुंदर नगर में गया और अपने दामाद के साथ वहां पर व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानकर इसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त होगा ये श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां वे दोनों साधु और उसका दामाद थे। अपने पीछे दौड़ते हुए सैनिकों को देखकर भयभीत चित्त से वे चोर धन को वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। थोड़ी देर बाद जब राजा के सैनिक वहां पर आए जहां पर वो साधु वैश्य था, राजा के धन को वहां देखकर उन दोनों ने को उन सैनिकों ने पकड़ लिया और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा के पास आए और बोले कि हम दो चोरों को पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों की दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए ही महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में भी उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। उनके घर में सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्य की चिंता से दर दर भटकने लगी। एक दिन की बात है, भूख प्यास से व्याकुल होकर
कल्यावती कन्या भोजन के लिए इधर उधर घूम रही थी तो एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को देखा। वहां पर बैठकर उसने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद लिया। प्रसाद ग्रहण करके वह रात होने पर जब घर आई तब उसकी माता ने पूछा कि पुत्री, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने तुरंत अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर लीलावती व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और प्रार्थना की कि हे सत्यनारायण भगवान, आप मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र ही आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी लौटा दो जो तुमने लिया है, अन्यथा राज्य धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा को सपने में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यायी हो गए। प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, बड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्रों को ले आए हैं। राजा के सामने आकर दोनों वणिक भय के कारण कुछ बोल न सके। तब राजा ने उन दोनों को देखकर आदर से कहा कि आप लोग भयभीत ना हो, आप लोगों को प्रारंभ वर्ष यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय भय का कोई कारण नहीं। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा दी और वस्त्र अलंकार आदि देकर उन्हें संतुष्ट किया। सामने बुलाकर उन्हें अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो उनका धन लिया था उसे दुगना करके उन्हें दिया और फिर राजा ने कहा, हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावेशों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर श्री सत्यनारायण कथा के 3रे अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री राधे।